की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स के 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं बिना किसी पागलपंती के। तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग, हमारी बेल फिक्स्ड है एक साइकिल के रिंग पर, जो साइकिल के अंदर नहीं होती है, जो घंटी लगी होती है, उसी घंटी की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि उस बेल में क्या रहा है, ऐसा कौन सा काम होता है जो कंजर्व हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये कंजर्वेशन हो जाती है, जहां पर हमारा क्या देखने को मिलता है। पहला, क्या हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखती है जो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। सर, घंटी लगी है हमारी साइकिल में, ग्रेविटी का कहां से काम आ गया? नहीं, मतलब कि जो साइकिल होती है, जो घंटी लगी होती है, वहां पर ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात क्यों करें? वहां पर कोई मतलब ही नहीं वहां पर। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन मैंने काटा क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी तो वहां देखने को मिलती नहीं हमारा। दूसरा, क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी होती है? पता नहीं, क्या तुम बता सकते हो ये होगा कि नहीं? ये बताओ। हमारी बेल होती है, तो बेल में हम लोग क्या करते हैं, जो बात घंटी नहीं लगी थी तो घंटी ऊपर करते हैं, वहां पर हम प्रेस करते, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, और उस बेल के अंदर हमारा एक छोटा सा हैमर होता है, जो क्या करता है, उस अंदर की रिंग को क्या करता है, हिट करता है, और वो हिट क्या है, जो रिंग अंदर होती है वो वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशन के द्वारा हमारी साउंड वेव क्रिएट होती है, और साउंड वेव क्रिएट हो रही मतलब कि साउंड बन रही है हमारी। तो हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं और साउंड एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या साउंड एनर्जी से, तीसरा कह रहा है साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। क्या होता तो छोड़ो ही, हमारा आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से साउंड एनर्जी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तब भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट डालिए। नहीं समझ में आता मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूरी क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है, अ फोर्स एफ मूविंग अ लोड। यहां पर एक लोड है, जो एक फोर्स को क्या कर रहा है, लोड को भेज रहा है। कहां से भेज रहा है? ए से सी तक ले जा रहा है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तुमको यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ यूजर डिस्प्लेसमेंट का। अब ये बताओ, अक्सर यहां पर एक बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है, बस वो सोचते हैं अच्छा ऑब्जेक्ट ले जाना है तो चलो ठीक है, डिस्टेंस हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, तो वो डिस्टेंस का वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं टोटल पाथ। तो करते हैं 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। सही किया, आंसर आ गया मेरा। ऐसे करते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, पर मैं हूं ना आपके साथ। यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, जब भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाता है इन अ शॉर्टेस्ट पाथ, वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है, एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी, कई सारे रास्ते होते हैं ए से बी जाने के, पर जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 मीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, 5, ना कि 7। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं, वर्क डन। टेक वर्क का फॉर्मूला। टेक फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब हम रखते हैं फॉर्मूला, क्या फोर्स बताओ, फोर्स कितना था हमारा, फोर्स पता नहीं था, फोर्स कितना हमारा।
अब ये बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था सर 5 मीटर का हो रहा था, मैंने 5 रख दिया। अब ये बताओ यहां पर एंगल क्या बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा है, लोड लगा रहा है। अब बताओ उस लोड पे जब फोर्स लगाता है तो उसी डायरेक्शन लगाता है जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट हमको उधर ही देखने को मिलेगी ना। तो हमारा जो फोर्स यहां बनाता हूं, यहां दिखा देता हूं हमको, यहां पर क्या होता है वो लोड पर फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारा एंगल बनता है वहां पर वो बनता है 0। तो इस वजह से हमारा जो cos 0 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला था जो मैंने रखा और जो आंसर आया वो कितना आया, वो आया F5। अरे सर F5 प्रॉब्लम इतना है क्या? अरे नहीं बेटा, यहाँ पे हम F5 बात करते हैं, फोर्स हमारा 5 आया। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं तो 5 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर है। तो समझ सकते हो आइडिया होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो वही बात। तो हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एट इंस्टेंट। अरे यार ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर आपको जानना है कितनी बार रिपीट हुआ ना, मैंने फोर्थ चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट बनाया, वहां पर तुम देखोगे 2020, 2022, 2024 मार क्वेश्चन रिपीट बार बार किया है। तो कह रहा है क्या वर्क डन रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है पता है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या होगी सर, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कहां फोर्स लगाते हैं, टूवर्ड द सेंटर। कहां लगाते हैं, टूवर्ड द सेंटर। अब ऑब्जेक्ट जब हम रोटेट कराते हैं तो टूवर्ड द सेंटर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर। कहां एक्ट करती है, टूवर्ड द सेंटर। पर ये क्वेश्चन हमारा कुछ और ही कहना चाह रहा है। कोई भी एक इंस्टेंट पॉइंट पर, मान लो एक इंस्टेंट पॉइंट पर हम ले रहे हैं जो टूवर्ड द सेंटर लग रही है, फोर्स लग रही है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब बताओ डायरेक्शन ये इधर ही हो रहा होगा। मान लो डायरेक्शन हमारी इधर ही हो रही है, घुमाना आपको डायरेक्शन तो इधर ही होती है हमारी सर्कुलर पाथ पर। अब बताओ फोर्स अंदर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारी यहां पे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स। अब एंगल क्या बन रहा है 90। ठीक, इतना क्लियर है ना सब। अब हम लगाते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कितना दिया है, फोर्स कितना दिया है नहीं पता, चलो कोई भी फोर्स होगा। पर जब हमारे कॉस डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं दिया, जब हम कॉस थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इस वजह से हमारा जो वर्क डन निकल जाएगा उसका जो आंसर होगा वो होगा 0। क्या होगा, 0 क्या होगा, 0 होगा वर्क डन इन अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे अपने अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारे वर्क, एनर्जी एंड पावर के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में काफी अच्छी बनी हुई है तो ये क्वेश्चन तुम्हारी हल में तरीके से हो जाएगा, वरना तुम दिमाग दौड़ाते रहोगे और ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 कैरेक्टर है। कहता एक कैरेक्टर हमारा क्या है, सुमित है, और एक दूसरा कैरेक्टर केवल अमित है। तो सुमित क्या करता है, वर्क डन करता है 600 जूल का, कितने में 10 मिनट के अंदर। और अमित करता है 300 जूल वर्क का, कितने में 20 मिनट में। तो यहां पर ये बताओ कि उन दोनों का पावर रेशियो क्या रहेगा, उन दोनों का पावर रेशियो क्या रहेगा। सुमित कर रहा है 600 जूल कितने में 10 मिनट में, और वहीं अमित क्या कर रहा है 300 जूल कर रहा है 20 मिनट में। तो उन दोनों का पावर रेशियो क्या होता है, पावर मतलब क्या होता है, कौन कितनी जल्दी काम कर पाता है, वो होता है हमारा पावर। समझ में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये हमारी पावर की डिफिनेशन होती है।
तो हम बात करते हैं पहले अमित की। तो अमित कह रहा हूं सुमित की बात करता हूं, तो सुमित की बात करता हूं तो सुमित जो वर्क करता है वो क्या करता है 600 जूल का, और अमित क्या करता है हमारा करता है 300 वर्क करता है 300 जूल का, ठीक। और ये टाइम लेते हैं हमारे सुमित कितना लेते हैं ये 20 मिनट, और ये लेते हैं हमारे कितना 20 मिनट, अरे यार ये 10 मिनट लेते हैं, ये 10 मिनट लेते हैं और ये लेते हैं हमारे 20 मिनट लेते हैं। अब यहां पर तुमको क्या करना होगा, टाइम को हमको सेकंड में चेंज करना है, तो टाइम को सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा कितना आया 600 सेकंड आया। अगर हम अमित की बात करते हैं तो अमित के टाइम को भी हमको सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 1200 सेकंड आएगा। तो अब क्या करना है तुमको, पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या किया है सुमित ने 600 जूल, और टाइम कितना लगा है 600 सेकेंड, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वर्क निकलेगा वो वर्क क्या निकलेगा हमारा 1 वॉट निकलेगा हमारा आंसर। क्योंकि वॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो पावर की जो एसआई यूनिट होती है ये होती है हमारी वॉट, तो इस वजह से मैंने यहां पर पावर की एसआई यूनिट लिखी है वॉट। अब बात करते हैं हम हमारे प्यारे अमित की। तो अमित जो पावर लगाते हैं यहां पर वो क्या लगाते हैं वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या किया इन्होंने 300 जूल, और टाइम कितना लगाया 12। अब दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 1/4 वॉट आता है। क्या आता है 1/4 वॉट आता है। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हम कहां करते हैं, रेशियो हम यहां करते हैं। रेशियो फाइंड करना है सुमित और अमित का, तो 1/4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4:1 रेशियो आया सुमित और अमित का। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करना, इस वीडियो को और दोबारा देखना जहां से तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर तेज हो रहा है तो उसको स्लो डाउन कर लेना, ठीक। अगर स्लो महसूस हो रहा है तो फास्ट कर लेना। पर हम अभी अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 मार्बल हमारे पास, 2 मार्बल है हमारे पास। कितने मार्बल है 2 मार्बल है, और ये 2 मार्बल हमारे क्या है, एक मार्बल हमारा ए है, एक मार्बल हमारा बी है। अब दोनों मार्बल को हम क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। पहले मार्बल को हमारे मार्बल यहां रख दिया एक मार्बल के। अब इस मार्बल को अगर हम यहां पे छोड़ रहे हैं तो कौन सा मार्बल सबसे पहले पहुंचेगा अपनी पोजीशन पे, पहला पाथ पे पहुंचेगा या दूसरे पाथ पे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। पर यहां पर एक चीज दी है, कह रहा है हमारा जो पाथ सेकंड है वो हमारा रफ सरफेस है, और पाथ 1 का हमारा जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, जो कह रहा है क्वेश्चन ए कह रहा है which marble will surely reach the next peak। इन दोनों में से कौन सा मार्बल पहले पहुंचेगा अपने पीक पोजीशन पे। तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाना और समझना, एक सरफेस हमारा रफ है और एक सरफेस स्मूथ है। जाहिर सी बात है सर, यहां पर हमारा जो सरफेस ए है वहां पर बहुत जल्दी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस ए है वहां पर, मतलब सर पाथ ए है, वो सरफेस हमारा कैसा है, हमारा स्मूथ है, मतलब वहां पर हमारा फ्रिक्शन नहीं है। तो इस वजह से हमारा मार्बल ए क्या पहुंचेगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट का जो लिख दे रहा हूं यहां पर, वो हो जाएगा हमारा पाथ फर्स्ट। तो पाथ फर्स्ट पे हमारा जो मार्बल है वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वो सरफेस हमारा स्मूथ है। अब बात करते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है along which path the mechanical energy will be conserved। अब
मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और कंजर्व क्या हो रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बाबू, यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। आई होप मैकेनिकल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट ज्यादा एनर्जी कंजर्व करेगा, मतलब कि टोटल एनर्जी किसके पास रहेगी। यहां पर हमारा पार्ट 1 के पास एनर्जी रहेगी कंजर्व, क्योंकि उसमें हमारी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि पार्ट 1 में हमको कोई भी फ्रिक्शनल देखने मिल नहीं रहा है। पर पार्ट 2 में क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है काफी ज्यादा रफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रफ होने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो सरफेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट और साउंड, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है अलग अलग फॉर्म में। इस वजह से हमारी जो पार्ट 1 है उसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, इसमें आराम से आ जा रहा है, कोई भी अंदर कोई एनर्जी नहीं हो रही है, ये एनर्जी यहां पर कंजर्व हो जा रही है, पर पार्ट 2 में एनर्जी कंजर्व नहीं हो पा रही है। तो इसका भी आंसर हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड का भी क्या जाएगा हमारा, ये पार्ट 1 का, इसका भी क्या जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा। क्यों हो रहा था मैंने समझा दिया है, क्यों हो रहा था मैंने समझा दिया है, उसको जरूर समझ लेना। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को जिसमें निकाला था उसको पीछे करना और दोबारा समझने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अलोंग विच पाथ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑर्बिट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है कि एनर्जी हमारी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना हम उसको बना सकते कभी, बस वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तीसरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हमारा कह रहा है, ऐसा कौन सा रास्ता है जहां पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये लॉ दोनों पर फॉलो कर रहा है, क्या हमारा पार्ट 1 पे या पार्ट 2 पे? सोचो और बताओ, टाइम दे रहा हूं, पॉज करो वीडियो को और समझो क्या हो रहा होगा। मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। दोनों पाथ पे हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रही है, दोनों पाथ पर हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रही है, क्योंकि दोनों में एनर्जी कंजर्व हो रही है। पर पार्ट 1 में हमारी क्या हो रही है, ज्यादा, पर पार्ट 2 पे वहां पर हमारी क्या हो रही है, वो हीट में ट्रांसफर हो जा रही है और साउंड में। कहोगे सर साउंड कैसे? ध्यान सुनना, देखो अब मैं क्या करूं, अपने हाथ को सर पे रफ कराऊं तो यहां से तुमको हीट महसूस होगी और साउंड निकलेगी। नहीं यकीन हो रहा, तुम खुद करके देख लो, अपने दोनों हाथ को रफ करो, वहां पर तुमको दिखेगा साउंड और हीट दोनों। तो पार्ट 1 में क्या हो रहा था, वहां पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ज्यादा ओबे कर रहा था, पर इन सेकेंड में हमारा कम कर रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ, दोनों पर, और रीजन लिख देना, पार्ट 1 में हमारी ज्यादा हो रही है, पार्ट 2 में कम। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर और भी ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे से चैनल एसएससी वाले भैया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।